नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल AK47 क्लास में। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि SSC GD 2021 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है, जो 17/7/2021 से उसका फॉर्म अप्लाई हो रहा है। इसके बाद उसका लास्ट डेट है 31/8/2021 को। तो हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। पहले हम आपको बताएंगे कि सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज से कितने प्रकार के क्वेश्चन पेपर में बनते हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन कितने प्रकार से बनते हैं। तो देखिए, नंबर 1, साधारण टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नंबर 2, जब मूलधन अपने का A/B गुना हो जाए। नंबर 3, जब ब्याज मूलधन का A/B गुना हो जाए। नंबर 4, जब ब्याजों का योग या अंतर ज्ञात हो। जब ब्याजों का योग और अंतर ज्ञात हो। नंबर 5, जब दो समयों का मित्र धन हमको पता हो। नंबर 6, ब्याज की औसत दर पर आधारित प्रश्न। नंबर 7, जब ब्याज की कई दरें ज्ञात हो। नंबर 8, जब धन आप अपने का n गुना हो जाए। क्या? जब धन अपने का n गुना हो जाए। नंबर 9, जब धन T1 समय में n1 गुना और T2 समय में n2 गुना हो जाए। तो हमारे पेपर में, हमारे एग्जाम में सिंपल इंटरेस्ट से, साधारण ब्याज से 9 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले सूत्र लिखते हैं। सूत्र सिंपल इंटरेस्ट में केवल 2 ही सूत्र हैं। पहला, SI सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P मूलधन R दर गुणा T समय अपॉन 100। सिंपल साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा 100 बटे समय बटे 100। और एक फार्मूला होता है कि साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे। साधारण ब्याज निकालेंगे कैसे? यदि प्रश्न में मित्र धन और मूलधन, यदि प्रश्न में मित्र धन और मूलधन दिया हो, तो हम साधारण ब्याज निकालने के लिए मित्र धन माइनस मूलधन का फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है दोस्तों। और अगर हमको, देखिए, अभी हमको साधारण ब्याज ज्ञात किया ना हमने, अब हमको मूलधन ज्ञात करना हो तो इसी से बन जाएगा। और देखिए, मूलधन ये साई बराबर P इंटू R इंटू T/100। तो हमको केवल मूलधन ज्ञात करना है, हमको मूलधन चाहिए केवल। तो P बराबर होगा, पीछा गुणा होगा, तो 100 गुणा SI बटे RT। अगर हमको रेशियो पता करना है दर, तो 100 गुणा SI अपॉन PT। अगर हमको T ज्ञात करना है तो 100 गुणा SI अपॉन PR। तो मेन फार्मूला ये है, इसी से सब ये फार्मूले बने हुए हैं, एग्जाम बने हुए हैं।
और हमारा एक फार्मूला है जब मिश्र धन ज्ञात करना हो, मिश्र धन ज्ञात करना हो तो मूलधन प्लस मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ये देखिए इसी से निकला है। हम क्या करते थे, मिश्र धन माइनस मूलधन करते थे ना, तो साधारण ब्याज निकलता था। तो हमको मिश्र धन निकालना है तो मूलधन इधर कर लेंगे, तो मिश्र धन बराबर हो जाएगा मूलधन प्लस एसआई। अब एसआई का फार्मूला क्या होता है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ कैसे ये सूत्र निकला है, कहाँ से बना है। ये देखिए इस पे ये देख रहे हैं हम लोग, एसआई बराबर होता है मिश्र धन ए माइनस पी। मिश्र धन को हम ए से रिप्रेजेंट करेंगे और मूलधन को पी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमको मूलधन ये मिश्र धन ज्ञात चाहिए ना, तो मूलधन इधर पक्षांतर करेंगे, पी प्लस एसआई बराबर मूलधन। एसआई बराबर हमारा फार्मूला क्या है, देखिए एसआई बराबर हमारा फार्मूला है पी प्लस पी गुणा आर गुणा टी बटे 100 बराबर है। देखिए ये फार्मूला जो है यहीं से निकला है, यहीं से। ये सूत्र नंबर 1 हम देखते हैं साधारण प्रश्न। पहला क्वेश्चन, 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि, 500 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। कितने वर्षों के लिए, 3 वर्षों के लिए उधार दी गई। तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज। क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए, 500 रुपए की धनराशि, तो हमारा 500 क्या दिया है, मूलधन, मूलधन बराबर 500। पहले हम लिख लेंगे क्या क्या दिया है प्रश्न में, 10% वार्षिक, ये आर दिया है, दर बराबर होता है 10%। ब्याज की साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए टी, समय दे रखा है प्रश्न में, न दे रखा है 3 वर्ष 3 ईयर। तो हमारा एसआई का फार्मूला क्या है, एसआई बराबर होता है पी आर टी अपान 100। तो हम सीधे फार्मूले निकालेंगे, पी कितना दिया है 500 गुणा आर कितना दिया है 10 गुणा समय कितना के लिए दिया है 3 वर्ष 3 ईयर डिवाइड बाय 100। तो कितना गुणा करने पे आया, 150 आया है हमारा। ये हमारा आ गया एसआई बराबर कितना आ गया। और मान लिया अगर प्रश्न में एसआई दिया है, हमको मूलधन निकालना है, आर दिया है 3 वर्ष, टी दिया है, सॉरी आर दिया है 10%, टी बराबर दिया है 3 ईयर। तो अब की बार हमको क्या निकालना है, मूलधन। तो फॉर्मूले पे रखेंगे सीधे, एसआई बराबर होता है पी आर टी अपान 100। तो एसआई बराबर
150 बराबर पी ज्ञात करना है आर 10 समय 3 वर्ष बटे 100। 0 0 काट लेंगे। अब तिरछा गुणा करेंगे हम लोग। देखिए अब 150 का 10 में गुणा हो जाएगा 1500 बटे इसका गुणा हो जाएगा 3 बराबर पी। 3 पचे 15 पी बराबर आ गया 500 आ गया कि नहीं आ गया? बोलो समझ में आया? अगला क्वेश्चन बिल्कुल इसी प्रकार से है। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल इसी पिछली प्रकार का है क्वेश्चन। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपए का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 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 120 हो जाता है। 120 हो जाए 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाए। दस वर्ष का साधारण ब्याज 120 हो जाए। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछ रहा है, क्या हमको निकालना है? साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर हमको रेट ज्ञात करना है। दर हमको मान लिए क्वेश्चन मार्क और 600 रुपया हमारा दिया है मूलधन बराबर 600 रुपया और समय बराबर 10 वर्ष और दिया है साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर 120। तो हमारा फार्मूला क्या है? साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज की बात दिया है कितना 120। हमको क्या करना है आर, तो पी दिया है इतना गुणे आर गुणे टी कितना दिया है 10 वर्ष बटे 100। देखिए 1 0 2 0 1 0 0 1 0 3 0 6 कम 6 6 12 आर बराबर कितना आ गया 2। आपको अगर फार्मूला याद है तो क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। हम लोग एक टाइप से दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद जब सभी टाइप खत्म हो जाएंगे तो हम अभ्यास करेंगे। टाइप नंबर दूसरा हम पढ़ेंगे जब मूलधन अपने का a बाई बी हो जाए। टाइप नंबर 2 जब मूलधन अपने का a/b हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है। 3/2 गुना हो जाता है तो वार्षिक दर ज्ञात करना है।
तो वार्षिक दर रेट हमको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, पहले हम इसको सिंपल मेथड से सॉल्व करते हैं, इसके बाद फिर सूत्र बताएंगे, उससे सूत्र सॉल्व कीजिए। पहले साधारण देखते हैं, सिंपल। कोई धन साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 2/3 गुना हो जाता है। यहीं से देखिए, अपने का 2/3 गुना, अपने का 2/3 गुना क्या हो जा रहा है, धन हो जा रहा है। तो अपने का 2/3 गुना हो जाएगा तो मिश्र धन हो जाएगा कि नहीं, बोलो हाँ। अब हम सीधे निकालेंगे मिश्र धन और मूलधन का मान, तो P/A कर देंगे बराबर 2/3। बोलो समझ में आया। हमने क्या किया इसको, देखिए 3P/2 बराबर A हुआ, इसको सीधे बटे मान दिया, पीछा गुणा 3P बराबर 2A। अब हमको P/A चाहिए ना, तो P इसको यहाँ पर P बराबर हो गया 2A/3। अब A को हम यहाँ पर लेकर आएंगे तो P/A बराबर 2/3। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर बटे में हो और आगे बराबर लगा हो फिर बटे में हो, तो वह संख्या का मान उसी के सामने वाला होता है। मतलब P बराबर होगा 2, तो सीधे निकल के आ गया मूलधन। मूलधन हमारा कितना आया 2, और मिश्र धन कितना आया 3। और हमको ज्ञात करना क्या है, दर। दर ज्ञात करने के लिए प्रश्न में हमको चाहिए मूलधन, P चाहिए, और R हमको ज्ञात करना है, T चाहिए, T जो दिया है 5 वर्ष, और SI चाहिए। देखिए मूलधन तो हमको प्राप्त हो गया, मूलधन कितना आ गया 2। अब SI ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, SI बराबर होता है मिश्र धन A माइनस P। तो मिश्र धन हमारा कितना है 3 - 2 बराबर 1। बोलो समझ में आया। SI बराबर हमारा आ गया 1। अब देखिए R सीधे सीधे ज्ञात हो जाएगा, SI बराबर होता है P/T/100। SI हमारा कितना आ गया 1 बराबर हो गया, P कितना है 2 गुणा R गुणा T कितना है 5 वर्ष बटे 2। शिक्षा गुणा करेंगे, इन दोनों का गुणा 10 है, R बराबर 100, तो 1 R बराबर 10%। ये हमारा हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी प्रकार का है। क्वेश्चन हमारा है, एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई। एक धनराशि साधारण ब्याज की दर पर उधार ली गई। वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई। वह 3 वर्ष में अपने का 5/4 गुना हो गई। तो हमको ज्ञात करना है, तो ब्याज की वार्षिक दर, ब्याज की वार्षिक दर। क्वेश्चन पिछले जैसा है एकदम। देखिए अपने का 5/4 गुना हो गया, तो अपने का
5/4 गुना होता है बराबर हो गया। अब हमें ए ज्ञात करेंगे मिश्र धन, तो मूलधन और मिश्र धन, तो हम P अपान ए डायरेक्ट लिख सकते हैं बराबर 4/5। ये इसके सामने का मान हो गया। तो मिश्र धन से मूलधन गया बराबर SI बराबर हम आ गया 1। अब फार्मूले पे सीधे रख देंगे। हमारा समय कितना दिया है 3 ईयर, तो हमारा फार्मूला होता है SI बराबर P/100। हमारा SI कितना है 1, P कितना है, यहाँ पर P मैंने निकाला है भी ना 4, R दिया, ज्ञात करना है T, समय 3 वर्ष। देखिए अब तिरछा गुणा करेंगे, 4 तिया 12, R बराबर 100, तो 1 R बराबर 100/12 काट दीजिए, 4 तिया 12, 4 5 100। अब भाग दे दीजिए, नहीं तो यही आंसर। तीन 24, 1 25, ये हमारा आ गया आंसर। अभी तक हम लोगों ने 2 प्रकार से क्वेश्चन देखा गया है, जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रकार के साथ और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।